हाय दोस्तों, वेलकम टू मनी पंडित चैनल फॉर द मदरिस्ताज बाय द मदरिस्ताज एंड ऑफ द मदरिस्ताज। आज की बात है अबाउट अ क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन का यही आंसर है कि क्या फब्रिका कभी एक टैलेंट प्रोड्यूस कर पाएगी फिर से। क्या रियल मैड्रिड की जो टीम है उसमें एक यंगस्टर आएगा उनकी ही एकेडमी से या फिर उनके ही सेकंड डिवीजन टीम वगैरह से। तो आंसर है यस। आज उसी टैलेंट की मैं बात करने वाला हूँ, निको पास। जो आई थिंक अ नेम जो हर एक मदरिस्ता रिसेंट टाइम्स में बहुत सुनता हुआ आया है कि ये निको पास कौन है। मैंने भी बहुत बारी स्ट्रीम पे यही बोला है कि निको पास इज द प्लेयर आई एम लुकिंग मोस्ट फॉरवर्ड टू सर्जियो रिबास के साथ। क्या ये निको पास एक बहुत नेक्स्ट लेवल टैलेंट है? क्या ये निको पास एक ऐसा प्लेयर है जिसको देख के लगेगा कि नहीं भाई, इससे अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है वर्ल्ड में, ये वो? आंसर है इतना ओवर हाइप मत करो। द थिंग इज कि निको पास इज अ वेरी गुड टैलेंट रिसेंट टाइम्स में जो निकला है अपनी एकेडमी से, और देखना है उसे टीम में यार, देखना है। आज उसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और एक क्वेश्चन है, क्या निको पास को फर्स्ट टीम स्टार्ट देनी चाहिए? क्या निको पास अभी टीम के लिए रेडी है? ये मैं आंसर करूंगा जब मैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लूंगा। ठीक है। और अगर स्टार्ट करूं मैं निको पास के बारे में, तो सबसे पहले यही है कि ही इज 1.85 मीटर टॉल। अब मतलब 185 सेंटीमीटर आप समझ लो, विच इज वेरी टॉल। 6 फुट 1 इंच के करीब है वो। एंड वो 6 फुट 1 इंच के टाइप के प्लेयर नहीं है। मतलब ही इज नॉट द आइडियल 6 फुट 1 इंच वाला प्लेयर की वेरी फास्ट, खंड फिजिकल, एकदम उठा उठा के पटक रहा है प्लेयर्स को, वैसा नहीं है वो प्लेयर। ही इज अ वेरी स्मूथ सिल्की काइंड ऑफ अ प्लेयर। अब अगर मैं पास की बात करूं तो लोगों को लगेगा कि यार नहीं यार, हमने तो जितना देखा है उसमें तो वो ड्रिबल कर रहा ही है वो। तो वो वन एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम है। निको पास ना यार, इन टर्म्स ऑफ हिज पोजिशनिंग एक बहुत डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोफाइलिंग है उसके पास, डिफरेंट प्रोफाइलिंग है। जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए टीम में, वो निको पास के पास है इन टर्म्स ऑफ हिज पोजिशनिंग। कि अनऑर्थोडॉक्स पोजिशनिंग है बड़ा। मतलब कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा। कहीं पे आप सोचोगे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वाई इज ही ड्रॉपिंग हेयर, वाई इज ही कमिंग दिस फॉरवर्ड, वाई इज ही इन दैट साइड, वाई इज ही ऑन दिस साइड, यहाँ से क्या क्रिएट होगा। बट फिर उसके बाद अगर आप लुक इनटू इट करो तो वो वहां पे मैजिक क्रिएट करता है एज अ प्लेयर। पास की अगर मैं थोड़ी और एलैबोरेट करूं तो अब आता हूं मैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले अगर मैं उसके कॉन्स की बात करूं, क्योंकि नेगेटिव अगर पहले खत्म कर दिया जाए तो पॉजिटिव उसका आउटवे कर जाएंगे। द बिगेस्ट कॉन इज स्पीड। ही इज नॉट द फास्टेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यही अराइज होता है, क्या रियल मैड्रिड का स्टाइल ऑफ प्ले उसको दुखी कर देगा कि हम लोग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, हमें काउंटर अटैकिंग स्पेशलिस्ट बोलते हैं? क्या वो निको पास के लिए एक डाउनग्रेड हो सकता है, या फिर उसके लिए एक हिंड्रेंस बन सकता है इन टर्म्स ऑफ हिम प्लेइंग इन द फर्स्ट टीम? तो आंसर है हाँ। क्योंकि अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ही cannot match the Viniciuses or the Rodrigos or the possibly Mbappe's or anyone in general. Like होसेलू से शायद वो मैच कर ले, बट इन टर्म्स ऑफ पेस ही इज वेरी वेरी स्लो। बट वी हैव सीन कि पेस भी एक ऐसा ट्रेट है जो चेंज हो सकता है। लॉरेंटे को आप देखो, लॉरेंटे जब हमारे पास था ही वाज नॉट द फास्टेस्ट प्लेयर। अब एथलेटिको में जब से वो गया है ही इज वेरी फास्ट। तो वो चेंज हो सकता है ओवर टाइम। सेकेंडली जो चीज है वो ये है कि निको पास का कंपोजर। अब यही चीज ना कॉन में और प्रो में दोनों में आएगी। कंपोजर की ज्यादा ही कंपोज हो जाता है वो बॉल पे, और ज्यादा ही टाइम ले लेता है चीजें करने में। और ये जो चीजें हैं ना जो उसको एकदम रैपिडली करनी चाहिए, वो कंपोजर के चक्कर में खुद पिट जाता है। और ये स्पीड से रिलेटेड नहीं है, ये कंपोजर से रिलेटेड है कि वो ज्यादा ही कंपोज हो जाता है उस बॉल के साथ, एंड देन कि पोजेशन लूज और फिर काउंटर अटैक पढ़ना, फिर निको पास को गाली पड़नी। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो ये दो मेजर कॉन्स थे इसके गेम में। अब आता है प्रोस। तो सबसे पहले कंपोजर। अब यही यही मैं बोल रहा था कि कंपोजर इसका बहुत कौन है और प्रो है। कंपोजर इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ गोल, कंपोजर इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेंडर्स। मतलब आप समझ सकते हो कि उस बंदे में वो कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं पास निकाल दूंगा, मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं बॉल ड्रिबल कर जाऊंगा। तो वो अपने आप के पास वो कॉन्फिडेंस और कंपोजर, कंपोजर जब फिनिशिंग में आती है तो बहुत आपको क्लियरली दिखता है। आपको ये भी दिखता है कि निको पास के पास वो प्रेजेंस रहती है बॉक्स में जब वो अपने कंपोजर को अच्छे से यूटिलाइज करता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्लेयर ही इज वेरी गुड।
इन टर्म्स ऑफ कंपोजर ही इज वेरी गुड, बट जैसा मैंने बोला इट्स अ प्रो एज वेल एज अ कॉन फॉर हिम इन जनरल। लाइक मेजोरिटी प्लेयर्स के लिए कंपोजर होना इज अ बिग 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 प्लस, बट निको पास के केस में वो प्लस माइनस दोनों है। एक जो उसके प्लस है कंपोजर का उसको नलीफाई कर देता है उसका ओवर कंपोजर ऑन द बॉल। कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने बोला कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। अगर आप समझो कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी प्लेयर में तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी उसकी। निको पास के केस में कॉन्फिडेंस इज द की। यहाँ पे अगर आप देखो उसका गेम मेनली डिपेंड्स ऑन टेकिंग ऑन डिफेंडर्स, which ideally is a very winger kind of a thing to do or cam kind of thing to do, ठीक है। Nico Pass does it perfectly. Nico Pass, since he's tall, he has that basic physicality. Since he has the good feet, तो वो basic physicality plus a very good dribbling skill is a very good match made in heaven. अब यहीं पे यही चीज आ जाती है कि क्या ये जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको हेल्प करता है बहुत ज्यादा। इन टर्म्स ऑफ गेम्स वो काफी ज्यादा इंटू लगता है और अच्छा लगता है यार कि आपकी टीम में ऐसा प्लेयर है जो बॉल पे बहुत कॉन्फिडेंट है। थर्ड इज बॉल कंट्रोल। अब इसी पे मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगा विद पोजेशन। अब यही क्वेश्चन ये एक ना मड्रिड पे थोड़ा आएगा ये टॉपिक। रियाल के पास हम लोग धीरे धीरे पोजीशन जब रखते हैं जिन गेम्स में उनमें निको पास हैज टू प्ले। अब निको पास के पास जो बॉल पे कंपोजर है, बॉल पे पोजीशन कंट्रोल करने की एबिलिटी है, वो उसको एक लीथल प्लेयर बना सकती है जब पोजीशन बेस्ड हम खेल रहे हो। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि हम पोजीशन बेस्ड खेलेंगे तो यार कभी तो खेलेंगे। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही हम लोग चित खबरे हो जाएंगे कि नहीं भाई हम वी कैन नॉट प्ले विद पोजीशन, हम लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। इवेंचुअली वी हैव टू प्ले विद पोजीशन, नहीं करेंगे तो पिट जाएंगे किसी टाइम। निको पास के केस में वो उस कंपोजर और उस पोजीशन बेस्ड उसको ना यूटिलाइज बहुत अच्छा कर सकता है इन पोजीशन बेस्ड सिस्टम। और ये ना ये आपकी टीम को काफी हेल्प करेगा जब आप लोग हाई पोजीशन बेस्ड टीम या फिर लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट खेल रहे हो। निको पास लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। फोर्थ पॉइंट, अब लो ब्लॉक्स इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जिसपे मैंने और वेदांत ने बहुत बारी बात की कि रियाल लो ब्लॉक्स नहीं तोड़ पा रही थी अंडर एंचेलोटी। पहले तोड़ रहे थे हम लोग बिल्कुल ही नलिफाई हो जाते थे जैसे ही लो ब्लॉक्स आता था। अब यहीं पे मैं आपको एक अगर चीज बताऊं कि लो ब्लॉक्स तोड़ना अब इजी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर निको पास। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो चीज है ना ये टीम को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या उसको फर्स्ट टीम स्टार्टर होना चाहिए, क्या उसको टीम में चांसेस देने चाहिए। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया पोजीशन बेस्ड टीम्स का हम लोग पोजीशन ज्यादा रखेंगे, ही हैज टू प्ले। और इट्स हाई टाइम कि हम लोग यार यंगस्टर्स को टाइम दे, ऐसे यंगस्टर्स को जो अपनी अकेडमी से आ रहे हैं जिनके पास टैलेंट है। अगर आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे यू विल हैव एन ओदेगार्ड 2.0। डू यू वांट एन ओदेगार्ड 2.0? आपके पास एक हैमिस रॉड्रिगेज इन मेकिंग है, आपके पास एक पॉसिबली मेसेट ओजिल इन मेकिंग है, आपके पास एक पॉसिबली पोटेंशियली एक एनहेल डी मारिया इन मेकिंग है। यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली बिकॉज ये प्लेयर्स ना आपके पास कम आते हैं और इसके बाद रिग्रेट होना बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक हम लोग रिग्रेट फेस करने के लिए फिर से रेडी हैं। आई थिंक निको पास शुड बी देयर। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक से सब्सक्राइब करना एंड होप कि आप लोग मेरे पंडित को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। 10K तक का ड्रीम है, जल्दी पहुंचाओ बिकॉज दैट्स अ बिग नंबर एंड आई थिंक आप लोग हेल्प करोगे। तब तक के लिए हाला मर्ड इनामा सस्ता न फिनाल वामोस टू टेक बाय।